नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट कॉल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ साथ इस आईपीओ में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि ये डिसीजन करने में बेनिफिट होगा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए इन सभी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए, ये कंपनी करती क्या है, तो देखिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट सर्विसेज का काम है, रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स का काम इनका है। और साथ साथ अगर इनका क्लाइंट लिस्ट को चेक कीजिएगा तो मोस्टली जो रहता है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को केटर करती है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश जल निगम का नाम है, नोएडा अथॉरिटी का नाम है, नगर परिषद कोटपुतली ये देख सकते हैं ये नाम है। तो अधिकतर को चेक कीजिएगा तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, इसका जीएमपी भी करंटली आज के दिन में क्या बता रहा है, तो 35 रुपीज़ का जीएमपी। इशू का प्राइस 212 रुपये का, जोड़ देंगे तो लगभग 247 रुपीज़ में लिस्टिंग होने का चांसेस है, यानी कि लगभग 16% का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। एक लॉट में 2450 का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है, तो देखिए रीजनेबल रिटर्न्स इसको मानेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो जीएमपी जो करंटली बता रहा है 35 रुपीज़ का, इसका गारंटीड नहीं होता है। ये अभी बस बता रहा है कि हाँ 35, लेकिन कल के दिन में मेन चीज़ होता है। तो अभी इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है 35 जीएमपी है, 16% रिटर्न आ सकता है, गारंटी लेकिन नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका जीएमपी में इतना उछाल क्यों, 16-17% का रिटर्न क्यों आ रहा है, 15-16% का। तो देखिए सबसे पहला चीज, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही शानदार है। अगर चेक कीजिएगा एसेट 258 से 354 हो गया है, 54 हाईएस्ट है। इनकम देखिए 227 से 347 है। प्रॉफिट 19 से बढ़कर के 43.32 हो गया। एबिटिडा 35 से बढ़कर के 72 हो गया। नेटवर्थ देखिए 91 से बढ़कर के 163 हो गया। रिजर्व इन सरप्लस 84 से बढ़कर के 133 हो गया, देख सकते हैं। तो यानी कि कंपनी का फिनेंशियल जो रहता है बहुत ही शानदार है। और कंपनी का कर्ज यहाँ पर थोड़ा हाई है 89%, ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव हो गया। और रिमेनिंग को चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का फिनेंशियल जो रहता है बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा, इन सभी चीज़ों के कारण कंपनी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन मिला। देखिए टोटल कितना सब्सक्राइब हुई, तो 38.69 सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो इन सभी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि कल अच्छा खासा लिस्टिंग इन होना चाहिए, क्योंकि फिनेंशियल अच्छा है, सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ है। और साथ साथ क्या अगर चेक कीजिए क्यूआईबी तो 42.26, ये भी बता रहा है कि हाँ लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस बन रहा है। नेक्स्ट है, और भी पॉजिटिव चीज़ों को चेक करेंगे तो इतना जीएमपी, और जो जीएमपी 35 रुपीज़ का बता रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो है कि इनका ऑर्डर बुक को चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार है, लार्ज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक है। अनएक्सिक्यूटेड यानी कि जो ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ उसमें चेक कीजिएगा तो 1235.90 करोड़ का है। 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी भी है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 3.25 से लेकर के 3.8 टाइम्स इट्स FY26 रेवेन्यू, यानी कि ऑफरिंग 2 से 3 साल का जो रहता है ना रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर कंपनी में दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन बन जा रहा है जिस कारण से इसके जीएमपी में या फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग होने का चांसेस बन रहा है। इनका ऑर्डर बुक सबसे पहला चीज है। उसके बाद आ जाता है कंपनी का फिनेंशियल, जो कि बहुत शानदार है, प्रॉफिट रेवेन्यू सब में ग्रोथ है। और साथ साथ इनका रेशियोज को चेक कीजिएगा तो ROE 26.51, ROC चेक कीजिएगा तो 27.72, एंड प्रोडक्टिव साथ साथ ये तो गया फाइनेंशियल पार्ट। उसका अगर चेक कीजिएगा तो आईपीओ से जो पैसा जा रहा है उसको भी जो रहता है अच्छे तरीके से यूज करेंगे, उसमें क्लैरिटी भी देखने को मिल रहा है। और टेलविंड फ्रॉम पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि डायरेक्टली बेनिफिट होगा फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाइक अमृत, नमामि गंगे एंड JNNURM फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो ये यहाँ पर जो जो पॉजिटिव है मैंने आपको बता दी किस कारण से जो स्टॉक में रिटर्न्स आने के चांसेस, लिस्टिंग अच्छा होने के चांसेस है। मेजर में क्या, कंपनी का फिनेंशियल, ऑर्डर बुक, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है इसका, हम लोग एंकर बुक को चेक करेंगे। देखिए उतना बहुत बड़ा नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ एंकर बुक ये कि फुल फिल हुआ है, पूरा फुल वहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं। तो एंकर बुक फुल हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नाम यहाँ से निकल कर नहीं आया है। नेक्स्ट है, अब आईपीओ डिटेल्स में चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज है 212 रुपए का अपर, यानी कि ये होगा इशू का प्राइस 212 रुपए का। एक लॉट में 70 शेयर्स रहेगा। और 14 तारीख 14 को ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। 13 यानी आज के दिन में शाम से आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर रिफ्लेक्ट होना, शाम से लगभग 6-7 बजे से आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर नहीं दिखता, अलॉटमेंट होने के बावजूद अगर नहीं दिख रहा है, तो 14 को जो रहता है मॉर्निंग 7 से 8 के बीच में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, अगर अलॉटमेंट हुआ है तब। और अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर तो रिफंड वगैरह हो रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और लिस्टिंग कब होगा, तो 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। नेक्स्ट है, जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा आप लॉट साइज को जरूर चेक कीजिएगा कि आपने कितना अप्लाई, एक लॉट अगर आपने अप्लाई किया तो 70 शेयर होना चाहिए। 14,840 रुपीज डिडक्ट हुआ। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए था। 910 शेयर 1,92,920 रुपीज लगा होगा आपको। और HNI कैटेगरी
14 लॉस से 67 लॉस तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है SHNI कैटेगरी मिनिमम 14 मैक्सिमम 67, और 67 से आज ज़्यादा होगा तो आप बेचने कैटेगरी में है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बिकॉज आज आपको शेयर्स मिल रहा होगा तो ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन पार्ट। तो हम लोगों ने पॉजिटिव चीज़ों को चेक किया, उसमें से एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स को अगर हम लोग चेक करेंगे, देखिए कंपनी का पी बाई रेशियो जो रहता है, चेक कीजिएगा तो आईपीओ से पहले 14.73 और पोस्ट आईपीओ चेंज कर जाएगा 19.3, यानी कि यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना जरूरी कि आईपीओ से पहले क्या था ना आईपीओ के बाद क्या है, ये चीज यहाँ पर है। तो काफी सस्ता वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे हम लोग उसको आगे चेक कर लेंगे, तो ये अब आईपीओ के बाद रहेगा 19.38, आईपीओ से पहले 14.73। मार्केट कैप देखिए 638 करोड़ का आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद कितना हो जाएगा तो 839.65 हो जाएगा। तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं, ये चीज इसको थोड़ा रिस्की बना देता है। मार्केट कैप छोटा होना इसको ये रिस्की बना देता है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव चेक किया हम लोगों ने, उसमें से वैल्यूएशन भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन एक इसमें से नेगेटिव क्या है, मार्केट कैप छोटा है। अब चलिए वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा, तो देखिए वाटेक विभाग, एनवायरो इंफ्रा, ईएमएस, डेल्टा वाटर, ये सभी देखिए इनके कॉम्पिटिटर्स हो गए पीयर ग्रुप में। इसमें चेक कीजिएगा तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसी का था, वाटेक विभाग का है 11,766 करोड़ का मार्केट कैप। सेकंड में 3,570 एनवायरो इंफ्रा, ईएमएस का 2,063, डेल्टा वाटर का 851, और टेक्नोक्रेट का चेक कीजिएगा तो सबसे कम 839 करोड़ का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। पीआर रेशियो वाइज वाटेक विभाग लगभग 30 के मल्टीपल में हो गया, एनवायरो इंफ्रा 19.42, और ईएमएस चेक कीजिएगा तो 30.24, और डेल्टा वाटर 13.97 देख सकते हैं, और इसका कितना तो 19.38, यानी कि अपने पेयर ग्रुप में टॉप अगर दो से चेक कीजिएगा तो कह सकते हैं वाटेक वोवा से ये सस्ता है और एनवायरमेंट इंफ्रा को मैच कर रहा है। साथ साथ ईएमएस से चेक करेंगे तो ये महंगा नजर आ रहा है, और इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का 19.4 से लेकर के 23 के रेंज में इसका पी बाई रेशियो है। इंडस्ट्री का बता रहा हूँ कि बिकॉज कुछ कुछ लोग हैं डिफरेंट वर्टिकल्स में है, तो रेंज मैंने बता दिया 19.4 से 22 के रेंज में, 23 के रेंज में है, यानी कि इस इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो काफी सस्ता है। इंडस्ट्री से काफी सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा है, तो इस कारण से भी इस शेयर को अच्छा डिमांड मिला है, अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि लिस्टिंग इन होगा तो इसका पी वाई रेशियो क्या रहेगा, कभी स्टॉक महंगा होगा कभी सस्ता होगा। सबसे पहले चीज देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया 35 रुपीज का जीएमपी, लिस्टिंग कहाँ पर 247 में होने का चांसेस है। मिनिमम जीएमपी को चेक करेंगे तो 10 रुपए तक यहाँ पर है, देखिए मिनिमम, यानी कि 222-223 रुपए में मिनिमम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम कहाँ है तो 247 का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसे निकालेंगे, देखिए इश्यू का प्राइस कहाँ पर है तो 19.3 पी बाई रेशियो में 212 का प्राइस, ये इसका इश्यू का प्राइस हो गया, आईपीओ का प्राइस। साथ ही साथ आईपीओ से पहले कितना था, आईपीओ से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया तो ये 15 के मल्टीपल के अराउंड में अप्रोक्सीमेटली बात है, 15 के मल्टीपल यानी कि 160 का भाव निकल के आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो 160 के रेंज में आते आते यहाँ पर हैवी बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रेंज बाइंग रेंज रहेगा, ये आईपीओ से पहले, और इसी रेंज में 163 से लेकर के 212 के रेंज में बाइंग रेंज है, बाई साइड में रहेंगे। और यहाँ पर क्या है, लिस्टिंग कहाँ पर होगा तो लिस्टिंग यहाँ पर होने का चांसेस पूरा है, यानी कि 248 के प्राइस में। इस समय इसका पी बाई रेशियो लगभग 23-24 के राउंड में रहेगा, तो ये इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो है, और इसी में इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को मैच कर रहा है, और यहाँ पर लिस्टिंग भी होने का चांसेस है, यानी कि अभी तक ये स्टॉक यहाँ पर जाकर के भी उतना महंगा नहीं हुआ है, बिकॉज इंडस्ट्री को जस्ट मैच करा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए 5 रुपए 7 रुपए ऊपर जाएगा तब ये महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग रेंज क्या रहेगा, देखिए 250 से लेकर के या फिर 248 से लेकर के 270 का रेंज जो रहता है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज रहेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर लोग तुरंत पे करने की कोशिश, बिकॉज लिस्टिंग होने के बाद 5-10 रुपए स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो अगर उसको चेक कीजिएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा। बिकॉज इस जगह पर क्या है, वाटेक विभाग जो है, साथ साथ ईएमएस जो रहता है, ये जो जो ऊपर की जो कंपनियां हैं ये सभी इस जगह पर बिलोंग करती है, तो इसका पी बाई इस जगह पर है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनना चाहिए। 248 से लेकर के 270 के रेंज है प्रॉफिट बुकिंग रेंज, और ये जो 223 का प्राइस आप जो देख रहे हैं ये लोएस्ट जीएमपी है, यानी कि यहाँ अगर मान लीजिए गलती से इस जगह पर भी अगर लिस्टिंग होता है तो लोग यहाँ भी खरीदने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये लोएस्ट जीएमपी है, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय इसका पी बाई रेशियो क्या है 21, रिटर्न्स कितना बन रहा है 5% का। तो आपको क्या करना है, आप बस चेक करते रहिए कि आपको रिटर्न्स कितना रहा है। अगर मान लीजिए 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है आपको, तो ये इसको बहुत अच्छा रिटर्न मानना चाहिए, इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया, एक ये रेंज जो रहता है ये बाइंग रेंज निकल कर आ रहा है, यहाँ पर लोग खरीदारी करेंगे, और इधर 248 से लेकर के जो जो आप ये देख रहे हैं ये रेंज आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज यहाँ पर रहेगा, निकलेगा, बिकॉज रिटर्न्स अगर आएंगे तो लोग यहाँ पर तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इस आईपीओ का नेगेटिव क्या क्या है, तो नेगेटिव में चेक करेंगे तो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80% टोटल रेवेन्यू जो रहता है ड्राइव होता है फ्रॉम स्टॉक
5 गवर्नमेंट क्लाइंट से डिले यहाँ पर होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से टेंडर कैंसिल होगा, बजट रिलोकेशन होगा, तो इस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा जोग्राफिक कंसंट्रेशन है, कोर प्रोजेक्ट रहता है इनका नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन से आता है, ये भी है, तो जोग्राफिक कंसंट्रेशन है। कोई पॉलिसी शिफ्ट हुआ या स्लो डाउन और रीजनल पॉलिसी कुछ चेंजेस आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। वर्किंग कैपिटल हैवी ऑपरेशन यहाँ पर रहता है, इनको अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑपरेटिंग एज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल, पोटेंशियल रिसेबल डिले एंड वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी यहाँ पर रहेगा। एक्सक्यूशन रिस्क एंड बैंक गारंटी वगैरह भी काफी प्रॉब्लम यहाँ पर रहता है। तो आप ये सभी नेगेटिव चीज को ध्यान दीजिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या जा रहा है, वो है इस कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा है, तो भारी उठापटक होने का संभावना यहाँ पर हमेशा बना रहेगा। अगर चढ़ेगा तो एक तरफा, गिरेगा तो एक तरफा, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डिस्कस कर लिया। लिस्टिंग कहाँ पर, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगा, कब स्टॉक महंगा सस्ता कब क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो अगर मान लीजिए 15 से 20% का रिटर्न अगर आता है तो वेरी गुड, उसको बहुत अच्छा मानना चाहिए। साथ साथ आप ये सोचिए कि आपने किस लिए एंट्री किया है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री किया रहा है, अगर आपको मिल जाता है तब तो ठीक है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिट आ रहा है। और अगर आप मान लीजिए सिर्फ आईपीओ के पॉइंट ऑफ से, लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ले रहे हैं, तो प्री ओपन में ही अगर आप मान लीजिए आपको 15 से 20% का रिटर्न आ रहा है, तो ये इसको बहुत अच्छा रिटर्न मानेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ। तो उसके अलावा है जो पैसा निकलेगा तुरंत में, बहुत सारा भी नया आईपीओ आ रहा है, वहां भी अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस है। तो इस कारण से प्री ओपन में हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, अगर 15 से 20% का रिटर्न लोगों के यहाँ पर आता है। तो मार्केट का कंडीशन को चेक कर लीजिए, कल यूएस मार्केट का, यूएस मार्केट को चेक कर लीजिए, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या सिचुएशन है, इन सभी चीज़ों को चेक करके आपको डिसाइड करना है। तो मेरे अनुसार 15 से 20% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। और मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए जितना रिटर्न आएगा तो मैं प्री ओपन में ही इसको प्रॉफिट बुक करके दूसरे ऐप में पैसा लगाने की फिर सोचूंगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।